Now, for 30 years, his wife had submitted to his persecution. जैसे कि हमने अभी बात की थी कि उसकी वाइफ की पूरी अनक्वेश्चनड उसकी वाइफ पे रहीम खान की अनक्वेश्चनड अथॉरिटी थी। किसी ने कभी सवाल नहीं किया क्यों पीट रहे हो अपनी वाइफ को। कभी उसकी वाइफ ने सवाल नहीं किया क्यों पीट रहे हो तुम मुझे। तो ये अनक्वेश्चनड अथॉरिटी थी जिसमें उसको बड़ा सुकून मिलता था, उसको मारता था पीटता था। दिस वॉज हिज ओनली कॉन्सोलेशन। फॉर 30 ईयर्स, 30 साल तक उसकी वाइफ ने अपने आप को सबमिट कर दिया था। मतलब एक तरह से सबमिट करना मीन्स अनक्वेश्चनेबली उसको उसके आगे वो झुक गई थी। टू हिज परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मीन्स बैड बिहेवियर विद द स्लेव लाइक डॉसिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये इसके बड़े मीनिंग्स हैं, अंडर लेयर्स हैं मीनिंग। हमारी सोसाइटी में अगर इसको थोड़ा डीपली जाएं तो इसमें बड़ा फेमिनिस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि हमारी सोसाइटी में ये बड़ी कॉमन चीज मानी जाती है कि अगर अपनी वाइफ को आप मार रहे हो, ठीक है, सो इफ अ हस्बैंड इज स्लैपिंग द वाइफ, इट इज कंसिडर्ड टू बी ओके, ठीक है। तो इनफैक्ट तो ये उसकी डिसिलिटी मानी जाती है। डिसिलिटी क्या होती है बेटा? ओबीडियंस। एक हमारी जो सैडली अनफॉर्चुनेटली हमारी स्पेशली इंडियन सोसाइटी, कुछ और सोसाइटीज भी, उसमें वाइफ को थोड़ा नीचे माना जाता है हस्बैंड से। तो जब हस्बैंड जो है वो एक एक सुपीरियर एंटिटी है, सुपीरियर पर्सन है, तो उसके प्रति वाइफ को क्या माना जाता है कि वो डिसाइल रहे, ओबीडियंट रहे, हाँ में हाँ मिलाए। तो उसी तरह से स्लेव की तरह एक अम, दासी की तरह वो डिसाइल रही, ओबीडियंट रही। दैट इज द बैज ऑफ हर ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि उसकी ट्राइब, अब ट्राइब मतलब जो कि औरतों का एक तरह से बिहेवियर ही माना जाता है कि उनको ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है दैट दे शुड बी डिसाइड। कोई अगर औरत नहीं डिसाइल होती, नहीं सॉफ्ट स्पोकन होती, नहीं आपकी बात मानती, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो शी इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड वुमन। तो उसकी ट्राइब, उसकी जो कम्युनिटी है, जो फीमेल्स की कम्युनिटी है, उसका एक बैज होता है कि वो डिसाइड रहे, तो वो वैसी ही रही। शी वॉज अ स्लेव। जो वो करता था वो चुपचाप सह लेती। लेटली, indeed, she had become so used to corporal chastisement that it seemed unnatural for her if a whole week passed without a beating. तो एक टाइम पे तो इतनी वो यूज टू हो गई थी, इतनी आदी हो गई थी कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉर्पोरल मीन्स फिजिकल, जस्टिसमेंट का मतलब बेसिकली सजा, पनिशमेंट। तो अगर उसको मारपीट नहीं होती थी उससे, तो उसको अननेचुरल लगता था, उसको लगता था कि शायद कुछ ठीक नहीं है। हाँ, अगर एक हफ्ते तक वो पीटता नहीं था उसको, ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। इतना नॉर्मलाइज हो गई थी ये मारपीट की बातचीत। नाउ टू रहीम खान, बीटिंग हिज वाइफ हैड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज एवरीडे एग्जिस्टेंस। तो ये आप समझ रहे हो? तो वे हमें के बात समझा रहे हैं, ऑथर इज एक्सप्लेनिंग कि ये हमारी सोसाइटी में कितनी डीपली रूटेड है ये बात। बड़ी नॉर्मल है ये बात कि एक पति अपना गुस्सा अगर वाइफ पे निकालते हैं, बड़ी नॉर्मल मानी जाती है। तो हम देखते हैं, हम सुनते भी हैं, और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, हमें लगता है ये तो आम बात है। हाँ, अगर वाइफ हस्बैंड को मारे, वो कोई नई बात होगी, हालांकि वो कोई अच्छी बात नहीं है, बट वो अलग बात होगी। वी विल बी इंटरेस्टेड, हमें हैरानी होगी। लेकिन अगर वाइफ को हस्बैंड मारा है तो वो तो नॉर्मल है। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे हमें रहीम खान के बारे में भी पता चल रही है कि क्यों वो ऐसा इंसान बन गया था, और क्यों ये हमें बातें इसलिए बता रहा है ऑथर, ताकि हम समझ पाए कि क्यों उसकी वाइफ के जाने पे उसको अजीब लग रहा है। ऐसा नहीं कि उसको प्यार था उससे, उसको मारपीट की आदत हो चुकी। तो इसीलिए रहीम खान को के लिए उसकी वाइफ को पीटना हैड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज एवरीडे एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बन चुका था। As sleep gathered round him, जैसे जैसे उसको नींद आने लगी, his last thought was whether he would be able to endure a life without having an opportunity
of indulging in what had now become his second nature. अब वो सोते सोते ये सोच रहा है कि क्या वो जी पाएगा बिना वो काम किए. इंडल्जिंग मीन्स डूइंग समथिंग, बिना वो किए, जिसको किए बिना उसको वो रह नहीं सकता, उसकी सेकंड नेचर बनी. ये क्या है? अपनी बीवी के साथ मारपीट. It was perhaps the only moment when Rahim Khan had a feeling not exactly of affection for his wife. Underline, very important. ये दोनों की रिलेशनशिप का एक सार है. क्या? कि उसको कोई अफेक्शन नहीं थी, प्यार नहीं था अपनी बीवी से, बट लोनलीनेस विदाउट हर. लेकिन उसके बिना वो अकेला महसूस कर रहा था. अकेलापन भी ऐसा नहीं कि वो कुछ शेयर करेगा, नो, वो मार पीट सकता था उसको जब वो यहाँ पे थी. Never before had he realized, underline, very important, how much the woman hated was a part of his life. उसको कभी रियलाइज ही नहीं, बीवी से, जिस औरत से इतनी नफरत करता है, वो इतना मारता है, वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गई थी. और शायद वो उसके बिना नहीं रह पा रहा था, नहीं रह सकता था. एक ऐसा भी रिश्ता होता है जिसमें प्यार तो नहीं है लेकिन डिपेंडेंस बन गई थी, उस पर निर्भर करता था. When he awoke, it was already late afternoon. We will cover this page. When he awoke, it was already late afternoon. Sorry, late forenoon, and he had started the day by cursing his wife, for it was she who used to wake him up early every morning. तो सुबह उठा, हमेशा की तरह अपनी बीवी के लिए गाली गलौज की. लेकिन आज थोड़ी अलग बात थी. आज क्यों की? कि वो यहाँ पे नहीं थी. कर्स करना मीन्स गाली देना. तो वो वहाँ पे नहीं थी, तो हमेशा वही उसको उठाती थी, लेकिन आज वो लेट हो गया, इसी वजह से अपनी बीवी को गालियां दे रहा है. बट ही वाज सो इन बट ही वाज इन नो ग्रेट हरी टुडे. आज उसको कोई जल्दबाजी नहीं है खेतों में जाने की या काम करने की. लेजीली उठा वो. आफ्टर हिज एब्ल्यूशंस, एब्ल्यूशंस क्या होते हैं? डेली जो हमारी बेसिक जो हमारी डेली रूटीन होती है, नहाना, बाथरूम जाना एंड ऑल दैट. तो वो सब करने के बाद मिल्क द गोट्स, उसने गोट्स को, बकरियों को मिल्क किया, और ताकि वो दूध ले सके ब्रेकफास्ट के लिए. विच कंसिस्टेड ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्रीवियस डेज चपातीज सोक्ड इन द फ्रेश मिल्क. तो पिछले दिन की जो कुछ बासी, कुछ तेल चपातीज थी, तो उसने उनको भिगो दिया उसमें दूध में, एंड दैट वाज हिज ब्रेकफास्ट. देन ही सैट डाउन फॉर अ स्मोक. थोड़ा सा स्मोक करने के लिए बैठा, हुक्का पीने के लिए बैठा वो. नाउ द हट वाज वार्म एंड अलाइट विद द रेज ऑफ द सन स्ट्रीमिंग इन थ्रू द ओपन विंडो. वहां पे बैठा हुआ है, लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, सन रेज अंदर आ रही है उसकी विंडो से. इन अ कॉर्नर दे रिवील्ड सम कॉबवेब. तो कॉर्नर में उसको थोड़े से मकड़ी के जाले दिखे. एंड हैविंग ऑलरेडी डिसाइडेड टू एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द विलेज, sorry, from the fields, he thought he would tidy his hut. तो आज उसने ये तो सोच ही लिया था that he would absent himself, मतलब आज वो छुट्टी लेगा काम से, खेतों में नहीं जाएगा. उसने सोचा चलो आज जरा घर की सफाई ही कर ली जाए. Tying some rags to the end of a long pole, एक लंबे से पोल मीन्स क्या बोलते हैं उसको, एक लंबे से बांस के पाइप जैसे पाइप के आगे उसने क्या किया? रैग्स, कुछ कपड़े के जो चीथड़े से होते हैं उनको बांध लिया. एंड ही वाज अबाउट टू रिमूव द कॉबवेब्स. तो वो जाले उतारने ही वाला था, तभी उसने क्या देखा? वेरी इंपॉर्टेंट, ही सॉ अ नेस्ट इन द thatched roof. तो उसने नेस्ट देखा. thatched roof क्या होता है? जो होती है ना, शेल्फ सी बनी होती है छत के पास ही. तो वहां पे उसने एक घोंसला देखा, नेस्ट देखा. Two sparrows were fluttering in and out, twittering constantly. तो दो चिड़िया उसके अंदर बाहर फ्लटर कर रही थी, उड़ रही थी, twittering constantly, साथ में लगातार चहचहा भी रही.